नमस्कार दोस्तों, नवेंदु एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। बेल घंटी को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सच के साथ सच का ज्ञान ग्रहण कीजिए और बांटिए। आज का टॉपिक रहेगा कैंसर, रोंगटे खड़े कर देने वाला बीमारी जिसका इलाज आज भी ढूंढा जाता है। बहुत प्रगति हुई है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में क्या पहले पता लग सकता है कि कैंसर होगा? पेट का, आंतों का, मुंह का, जीभ का, आंतों का, लीवर का, लड़कियों में रिप्रोडक्टिव ट्यूब्स में, जी हाँ, सब कुछ पता लग सकता है। आज मैं वही बताने वाला हूँ कि कैंसर, कौन से प्लैनेट हैं जो कैंसर को आपकी कुंडली में, जैसे ही आप आज पैदा हुए हो अभी और आपकी कुंडली अगर मैंने बनाई है, तो वो कौन से प्लैनेट हैं जो अगर हैं तो आपकी कुंडली में मुझे बोलते हुए कुछ 2 या 1 मिनट लगेगी कि भाई 40 साल के बाद आपको कैंसर के योग बनेंगे और कैंसर आपके होगा। अब आपने कह दिया कि कैंसर होगा, लेकिन अलग अलग होता है। मुंह का कैंसर, जीभ का कैंसर, गले का कैंसर, पेट का कैंसर, आंतों का कैंसर, सब कुछ है। वो सब मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। पर बचपन से पता लग सकता है कि कौन सा कैंसर किस में है। कौन से वो प्लैनेट होते हैं जो कैंसर को आपकी कुंडली में उसको फाइनल टच देते हैं? शनि, राहु, केतु, मंगल। अगर आपकी कुंडली में शनि राहु की युति है, शनि केतु की युति है, शनि मंगल की युति है, सूर्य 6, 8, 12 में है, शनि मंगल की, शनि राहु की, शनि केतु की, शनि मंगल की युति है, उस पर शुक्र की दृष्टि है, तो ये जानलेवा और घातक होता है। चंद्रमा, शनि चंद्रमा, शनि राहु के साथ चंद्रमा है, शनि केतु के साथ चंद्रमा है, शनि मंगल के साथ चंद्रमा है और उसके ऊपर शुक्र की दृष्टि है, तो आपको, लड़कियों को ब्रेस्ट कैंसर होता है। ब्रेस्ट कैंसर लड़कियों को चंद्रमा से होता है। अब बात करते हैं कि कैसे आपको पता चले कि कौन सा प्लैनेट किस तरह का कैंसर देता है। ये बात करनी जरूरी है। पहला, जो फर्स्ट हाउस होता है वो आपकी कुंडली का, आपकी बॉडी है, आप खुद हैं मतलब। सन मजबूती का कारक होता है। जो कर्क राशि होती है उसमें वो बेसिकली, जो कर्क राशि होती है मतलब उसमें कन्या राशि और कर्क राशि, मतलब जो 6th हाउस होता है, मतलब कन्या राशि। कन्या राशि मोस्ट प्रोबेबली जिनके कन्या राशि 6th हाउस में होती है वो ब्रेस्ट कैंसर की डिजीज से ज़्यादा परेशान होते हैं। जो 6th हाउस होता है वो आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का घर गिना जाता है। 8th हाउस जो होता है वो, उस बीमारी से आपको 8th हाउस में मृत्यु मिलती है। और जो 12th हाउस होता है वो लंबी बीमारी का कारक बन के उसको, क्या कहते हैं, अंजाम देता है कि आपका खूब खर्चा हो और काफ़ी लंबी बीमारी के अंदर आपका खर्चा एक फिक्स बन जाए। और 11th हाउस जो होता है वो उस लंबी बीमारी को अगर आपके कैंसर के रूप में या है तो वो 11th हाउस होता है जो ये बताता है कि ये जो बीमारी हुई है अब ये ठीक होगी कि नहीं। शनि बीमारी लंबी बीमारी देता है। शनि जो होता है वो ऐसी बीमारी देता है जो अष्टम भाव के दशा में उसको आप पीड़ा बोल सकते हैं। शनि आपकी आयु का कारक है। शनि 8th हाउस में है और केतु और राहु जो आपकी डिजीज होती है उसको डायग्नोस नहीं होने देते हैं। और केतु ऐसा आपको भ्रमित कर देता है कि डॉक्टर, एक कहावत है कि अगर केतु ने बीमारी दी है तो पहले डॉक्टर का ट्रीटमेंट कभी फलित नहीं होगा, आपको दूसरे के पास जाना पड़ेगा।
और राहु के केस में ऐसा है कि 2 बार आपको डॉक्टर बदलना पड़ेगा, तो ये डिफरेंस है। मतलब केतु आपको रॉन्ग ट्रीटमेंट में ले जा सकता है, तो ये जानना जरूरी है। सूर्य हमें सूर्य हमें किस तरह का कैंसर देता है, अब मैं प्लैनेट्स का बताने जा रहा हूँ। सूर्य हमें ब्रेन का कैंसर देता है। हार्ट का कैंसर नहीं होता, लेकिन हार्ट, क्या कहते हैं, अगर पेट में ट्यूमर है तो वो हार्ट को डैमेज करता है। तो सूर्य स्टमक, हार्ट और ब्रेन के अंदर ट्यूमर का रोल प्ले करता है कैंसर को देने में। लड़कियों के अंदर चंद्रमा अगर खराब है तो उनको ब्रेस्ट और लंग्स के कैंसर होंगे। मतलब लड़कियों में तो होंगे ही ब्रेस्ट और लंग्स, लड़कों में भी होंगे। मंगल किस तरह का कैंसर देता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राइवेट पार्ट्स, बच्चा पैदा करने वाली बच्चादानी, फिर ब्लड कैंसर, बोन कैंसर, ये सारी चीज़ें जो होती हैं। ये जो आपकी गर्दन है उसके पीछे भी कैंसर होता है, कंधों में भी कैंसर होता है। ये कंधा होता है ना, उसमें भी गांठ होती है, तो ये मंगल देता है। और यूट्रेसस, मतलब जो अभी मैंने बताया, यहाँ गले का या ये गर्दन के पीछे का पार्ट है, वो कैंसर, वो भी मंगल देता है। मंगल जीभ का, दांत, मुंह के अंदर का कैंसर, और नाक में भी कैंसर होता है, आपको पता है? आप बोलोगे सर नाक में कैंसर होता है, हमने तो पहली बार सुना है। हाँ जी, नाक में भी होता है। वो बुध देता है, जो बुध प्लैनेट है वो देता है। ये मुंह के अंदर जितना भी कैंसर होता है ना, ये जीभ जीभ से लेके दांत से लेके आपके ये गले तक, यहाँ जो फूड पाइप होती है, ये सारा बुध के पास होता है। मतलब, और बुध इसमें कैंसर देता है, पहली बात। जुपिटर क्या चीज में कैंसर देता है? कान में गांठ होती है यहाँ, लीवर में, और आपके घुटनों के पीछे। घुटनों के पीछे अगर आपको गांठ निकलती है या पैरों में गांठ होती है, तो वो घुटनों घुटनों के आसपास, तो वो जुपिटर देता है। और शुक्र क्या देता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, मेल फीमेल में, दोनों में वो कैंसर का रोल प्ले करता है। और शनि क्या करता है? पैरों में कैंसर, गांठ आ जाना, आपके जो तलवे हैं वो एकदम बड़े हो जाना, उसमें गांठ हो, पानी भर जाना, मसूड़ों का, यानी दांत के अंदर अगर आपके माउथ कैंसर है तो वो शनि के अंडर आता है और बुध के अंडर आता है। और ट्यूमर के रूप में जो बस्ट होता है, टीबी है, ट्यूमर है, या गांठ है, पानी भरा हुआ है, या उसको एनालाइज करना पड़ता है, ऐसे कैंसर राहु देता है। कहीं भी वो गांठ हो जाती है और होता है। केतु क्या करता है? स्पाइन कैंसर देता है। स्पाइन में टीबी हो जाना, पूरी बैक के अंदर कहीं भी बोन के अंदर कैंसर है, वो केतु के अंदर है। और दूसरा ये कि सर के बाल गिरते हैं, वो शनि के अंदर। तो ये सर, अगर आपको सर में कैंसर है ब्रेन के साथ, तो सूर्य और शनि की युति बनती है। अब बात करते हैं हाउसेस की। पहले भाव में अगर ये सारे प्लानेट हैं एक एक करके, मतलब एक ओवरऑल, मतलब जैसे फर्स्ट हाउस में ये पांचों में कोई भी बैठ जाए तो वो आपको ब्रेन और हेड का कैंसर देते हैं। सेकंड हाउस में बैठ जाए तो मुंह का कैंसर होता है। सेकंड हाउस में मंगल शनि राहु केतु बैठ जाए तो वो होता है। थर्ड हाउस में कंधों के ऊपर, बॉडी के अंदर, पूरा शोल्डर दोनों, ये पीछे का मूवमेंट, यहाँ गांठ है तो वो थर्ड हाउस से आएगी। फोर्थ हाउस में चेस्ट, ब्रेस्ट और लंग्स। फिफ्थ हाउस में कैंसर कौन से बीमारी में कैंसर देता है? ब्लड में, स्टमक में, आंतों में, और बोन मैरो में, हड्डियों में। छठा घर में अगर ये पांचों प्लैनेट है तो लीवर, किडनी और पेनक्रियाज में ये कैंसर देता है। सातवें घर में अगर मंगल शनि राहु केतु है तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आपको कैंसर का गांठ और ये देता है। आठवें घर में स्पाइन, पाइल्स, पाइल्स की बीमारी होना, वो भी कैंसर का होता है।
गांठ है तो वो चीज़ है। 9वें घर में थाइज, घुटनों के पीछे का जो पार्ट है उसमें अगर आपको गांठ है या लंग लेग कैंसर है तो होता है। कैंसर बहुत टाइप के होते हैं जो आपने कभी सुने नहीं। 10th हाउस से घुटनों का कैंसर होता है, हड्डियों में पस पड़ जाना, पानी भर जाना, ट्यूमर हो जाना, बस्ट हो जाना। और 11th हाउस से पूरे पैरों में जहाँ भी गांठ होती है वो 11th हाउस से रिकवरी भी दिखाती है, और पैरों में जो बीमारी है वो वहाँ से। और 12th हाउस में भी पैरों का वो चीज़ होता है। अब कैंसर कैसे, सारे 12 के 12 हाउसेज में कौन से बॉडी पार्ट में कैंसर होते हैं ये मैंने आपको बताया। कैसे पता चलता है कैंसर होगा? अष्टम भाव में राहु है, सेकंड हाउस में शनि है, 12th हाउस में मंगल है, तो आपको कैंसर 100, यानी शनि राहु शनि मंगल, शनि की दृष्टि, शनि राहु आमने सामने, तो आपको कैंसर का ये रहेगा। देखो, दो दो चीजें होती हैं कि शनि मंगल राहु और केतु का कॉम्बिनेशन होना, और चंद्रमा का, और उस पे शुक्र की दृष्टि या जो है ब्रेन कैंसर या सूर्य, मैंने आपको हाउसेस बताए हैं। कैंसर का रोल कहीं भी हो सकता है, कहने का मकसद है। तो ये बॉडी के पार्ट में 4th हाउस, मैंने जो आपको हाउसेस से कैंसर बताया कि अगर ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, 4 जो हाउसेस होते हैं उसमें जो मैंने आपको कहाँ कहाँ होंगे वो फिक्स रहते हैं। चोट लगना या उस हाउस में अगर बीमारी का प्लानट है तो आपको इन एरियाओं में कैंसर भी हो सकता है, ऑपरेशन भी हो सकता है, जो भी है मतलब। तो ये जो मैंने कवर किया, ये बहुत शांति से आप एक बार वीडियो फिर देखिएगा। और आपकी कुंडली में शनि मंगल, शनि राहु, शनि केतु, शनि चंद्रमा, और ये चारों की युति हो, उस पे मंगल की दृष्टि हो या शुक्र की दृष्टि हो, तो आपको अलग अलग टाइप का कैंसर होता है। शनि बुध हो, मैंने ये कवर नहीं किया लेकिन मैं बता रहा हूँ इसमें ही, शनि बुध है उस पे राहु की दृष्टि है, शनि बुध और मंगल है उसके ऊपर शुक्र और राहु की दृष्टि है, तो आपको स्किन कैंसर होगा। और जो बोलते हैं शनि मंगल है और उसके ऊपर राहु की दृष्टि है, तो आपको ब्लड में कैंसर हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जो होती हैं, मतलब जो पान तमाकू से होता है वो शनि और राहु की वजह से होता है। जो पेट के अंदर है वो शनि गुरु और उसके ऊपर राहु या मंगल की दृष्टि होना, तो पेट के कैंसर को अंजाम देता है। प्लैनेट सारे के सारे बीमारियों में भी काम करते हैं और कैंसर जैसी बीमारियों में भी। पर मेन 4 प्लैनेट है, मंगल शनि राहु केतु चंद्रमा और बुध। ये 9 में से ये 5 प्लैनेट है, ये जो मेन प्लैनेट का रोल प्ले करते हैं कैंसर देने में। जब भी शनि शनि राहु की युति हो, शनि राहु एक साथ बैठे हो, शनि मंगल एक साथ बैठे हो, शनि केतु एक साथ बैठे हो, शनि चंद्रमा एक साथ बैठे हो, मंगल की दृष्टि हो या शुक्र की दृष्टि, तो ज़्यादातर आपको ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेन कैंसर के काफ़ी रोल होते हैं। शनि सूर्य की युति हो तो होता है, शनि बुध की युति है तो आपके पूरी बॉडी में स्किन कैंसर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो एक अच्छे वे में, सिंपल वे में आप आराम से याद रख सकते हैं। और यही रीज़न है कि मैंने शॉर्ट एंड स्वीट में, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाते हुए, मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि आपकी कुंडली में शनि शनि मंगल है, शनि राहु है, शनि केतु है, शनि सूर्य है, शनि बुध है, बुध और राहु है उस पर शनि की दृष्टि है। तो कहने का मकसद है कि ये सारी चीज़ें होती हैं। और लड़कियों में जो ज़्यादातर ब्रेस्ट कैंसर होता है वो चंद्रमा और शनि की वजह से होता है। विष योग बोलते हैं उसको, पुनर्वसु योग बोलते हैं, और वो चीज़ उसी के हिसाब से होती है। कैंसर के प्लानेट सेकंड हाउस में हो, 8th हाउस में हो, 2 और 7 में हो, 2 और 7 मतलब कि दूसरे घर में और 7वें घर में, 6 8 12 में हो तो, और सूर्य 6 8 12 में हो आपके, तो भी आपको कैंसर का होता है। तो ये वो कहने का मकसद यही होता है कि ये सारी चीज़ें हैं जो एक गांठ के रूप में आपकी बॉडी में
कैंसरियस का फॉर्म ले लेती है। और इसका स्टेज तो फिर मतलब जब आपको वो पीड़ा वाले ग्रह हैं तो आपको हो सकता है लास्ट स्टेज में दिखाए। अगर आप सेवा भाव करते हैं, अगर आपके लिखे हैं मतलब क्या बोलते हैं कि भाई इसको देने के बाद इसके थर्ड स्टेज में इसको डॉक्टर से डायग्नोस कराना और इसका इलाज शुरू होगा, तो आपको पूर्व जन्म के कर्म की सजा भी मिल गई और दवाई भी मिल गई साथ में। ये इसका डिफरेंस होता है। तो मोस्टली शनि राहु और शनि केतु है, इसलिए जो लोग शनि राहु और शनि केतु होते हैं उनको जबड़े का कैंसर, जीभ का कैंसर, सारा जबड़ा निकाल देना, वो सब चीज़ें होती हैं। ड्रिंक करने वाले लीवर कैंसर, वो भी शनि राहु गुरु, ये सारी चीज़ें हैं जो इसलिए इसलिए मेन है कि कुंडली में ये 5-6 जो कॉम्बिनेशन मैंने बताए हैं वो अगर हैं तो आपको तोहफे में ये चीज़ अलॉट होगी, सीधी बात है। और ये चीज़ से आप बच नहीं सकते, सीधी बात। इसलिए मैंने कैंसर के ऊपर कौन से प्लानेट है, शनि मंगल राहु केतु अगर आपस में है पांचों युति में दृष्टि में कहीं भी बैठे हो, आपको अगर है इसका मतलब कैंसर होगा, सीधी बात है। मेरा एक फंडा है जो मैंने 500 कुंडलियों पे लगा के तभी ये एपिसोड बनाया है, ताकि आपको क्लियर कट में एक चीज पता चले कि जो है, अब उसको आप डर के लेते हो या आप उसमें मतलब शनि युति है तो टेस्ट करवा लो, ये बात समझ लो। कभी आप अच्छा काम कर रहे हो तो गांठ हो सकती है और उसको ही दवाई आपको सर्जरी से भी हो, वो भी कैंसरियस होता है कि पेट में गांठ निकली, पर अगर वो दशा में निकलती है तो जब तक वो दशा पूरी नहीं होती आपको फिर भी चांसेस है कि फिर वो आपको सर्जरी करा सकता है। शनि मंगल साथ में हो, और शनि मंगल साथ में होगा तो कहने का मकसद, या मंगल केतु साथ में होगा तो आपको सर्जरी का, ऑपरेशन के ये दो प्लानेट हैं जो अगर साथ में आ जाए या उस बीमारी वाली युति पे दृष्टि डाल दे जो भी है, तो आपकी सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड होगी, बड़ी सर्जरी होगी, और उसके बाद आपको नए सिरे से जिंदगी जीनी होगी। तो शनि मंगल और मंगल केतु सर्जरी करवाते हैं। जब भी मंगल के घर से केतु का गोचर होता है कोई ना कोई आपके बॉडी का पार्ट निकलेगा। मंगल केतु और शनि मंगल सर्जरी तो कराते हैं, लेकिन मंगल केतु बॉडी का पार्ट भी निकलवाते हैं। तो आपका ऑपरेशन से जो भी बॉडी का पार्ट निकलता है वो मंगल केतु ही निकलवाता है। 8th हाउस सर्जन का होता है। तो जो डॉक्टर होते हैं उनके 8वें घर की जब भी दशा चलती है तो उनको खूब पैसा मिलता है, उनके ऊपर पीड़ाएं नहीं आती, वो दूसरों की पीड़ा को सॉल्व करते हैं। ये चीज है। तो ये है कैंसर का सिंपल वे में बता दिया। ब्रेस्ट कैंसर के लिए चंद्रमा खराब होता है, सांस का गुरु है, हड्डियों का बोन मैरो में सूर्य और मंगल है, मंगल ब्लड का भी है, और स्किन के लिए बुध राहु बुध मंगल। तो ये सारी चीजें सिंपल वे में मैंने आपको बता दिया, इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल में याद भी रह जाता है, लेकिन सच को कुंडली में देखा शनि राहु है, शनि मंगल है, और सर ने बताया तो टेस्ट करवा लेना, 40 के बाद आएगा मतलब आएगा। मैं सीधी बात बता रहा हूँ, यहाँ किसी को अंधेरे में अपने आप को रखने के, अपने आप को झूठी तसल्ली मत देना। अगर है कुंडली में योग, गो एंड गेट योर सेल्फ टेस्ट। बाद में ऐसा ना हो कि छठे स्टेज में डॉक्टर बोले भाई 2 महीने ही बाकी हैं, फिर आप अपने आप को कोसो के पहले बार करवा लिया होता तो अच्छा रहता। सो बुरा ना मान के उसको एक पॉजिटिव अप्रोच में जाके करवा लीजिए, क्योंकि निकला तो आपका मेरे ओर से भला ही होगा, क्योंकि मैं आपके लिए भलाई का ही काम कर रहा हूँ। सीधी बात है। लेना तो आपकी चॉइस है, देना मेरा काम है, मैंने दे दिया। और यही तरह से मैंने आपको सिंपल वे में बता दिया, इसमें कोई इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी में जाने की ज़रूरत नहीं है। 5 प्लानेट है जो 7वें घर में पीड़ा देते हैं, वो कैंसर के भी सेम प्लानेट ही हैं। बस इतना है कि वो क्या देते हैं वो आपको याद रहना चाहिए। हड्डियों का, बोन मैरो का सूर्य होता है, लड़कियों का ब्रेस्ट कैंसर चंद्रमा होता है, फूड पाइप में कैंसर होता है वो गुरु होता है। सारी चीज़ें हैं जो आपको मैंने सिंपल वे में, याद भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको बॉडी ऑर्गन्स कौन से काम करते हैं वो पता है तो चीज़ें ठीक रहेंगी। सबसे सिंपल वे में मैंने आज तक कोई एपिसोड बनाया तो यही वाला, और आपको अच्छी तरह सब याद रह गया। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में सबसे कॉम्प्लिकेटेड कैंसर ही होता है, ब्लड कैंसर है,
स्किन कैंसर है, गले का फूड पाइप कैंसर है, बच्चेदानी में कैंसर है। तो ये सब चीजें शनि मंगल राहु केतु और सूर्य और चंद्रमा, इससे ज्यादा क्या बोलना अभी सर। हर प्लैनेट अपना क्या काम करता है वो मैंने पहले हाउसेज में बताया। उसके बाद ये पांचों रोल प्ले करते हैं, कभी एक के साथ दो होते हैं, दो के साथ तीन होते हैं, जो भी है इसी तरह से ये काम होता है। और आपकी कुंडली से ये बताया जा सकता है पहले ही दिन जब आप बॉर्न होते हो कि आपको कैंसर कॉम्प्लिकेशन में ले जाएगा, या उस टाइम की दशा किस तरह की होगी, उसके साथ कौन सी दशा होगी, ये चीज़ें बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो मैंने आज आपको कैंसर कैसे होता है, कौन से घर से कौन से भाव में क्या होता है, वो मैंने बहुत अच्छी तरह से बता दिया। तो अब जी, जब भी आपका लड़की का ब्रेस्ट कैंसर या आपको बवासीर का भी कैंसर ही गिना जाता है एक तरीके से सर्जरी से, तो ये शनि है। और घुटनों के पीछे का मैंने आपको बताया, तो वो भी शनि और केतु है। स्पाइन के पीछे पूरा जो भी है वो केतु के हाथ में है। तो ये याद रखना जरूर। तो जब भी शनि का गोचर होगा, मंगल का गोचर होगा, केतु का गोचर होगा अपने ही घर पे से, अपने ही साइन पे से, तो ये बीमारियां आपको तोहफे में मिलेंगी, एक्टिवेट हो जाएंगी। वक्री है तो पीड़ा और बढ़ेगी, और उसमें वक्रता ज्यादा आएगी, सीधी बात है। तो ये मैंने आज आपको बता दिया, इससे ज्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए। सिंपल वे में इतना बताया कि आराम से आपको याद रह सकता है, इतना कि शनि मंगल राहु केतु सूर्य चंद्रमा और बुध। क्योंकि स्किन और ब्रेस्ट के लिए चंद, आपको जीभ के नीचे भी शुक्र भी आता है वैसे, बुध भी है, और अलग अलग टाइप है। इसी ये जो हमारा मुंह है अंदर का, उसके अंदर ही 7 प्लैनेट है। अब कहाँ मेजरमेंट लेके जाएं क्या है, पर जो पराशर जी ने बोला है वो उनकी दिव्य ज्ञान दृष्टि से उन्होंने हर चीज को लिखा है। अब हमारे कहाँ हुआ है क्या हुआ है, वो कौन सा पुलिस स्टेशन की टेरिटरी जैसा ही है, तो ये चीज हो जाती है। तो ये चीजें हैं, गांठें होती हैं, ये सब शनि राहु मंगल केतु का ही होता है, इसलिए बताना जरूरी था, मैंने बता दिया आपको। और अब आप अपनी कुंडली खोल के देख सकते हैं। बाकी रहा सवाल कि आपको डर लगता है, तो भाई फिर वो तो अलग ही बात है। तो बस ये है छोटा सा ब्रीफ एंड, किसी को कोई सवाल है मैं एसी बंद कर देता हूँ, ठंड हो गई। किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकता है। सब कुछ बाकी नहीं रहा, मैंने गोचर से लेके सब कंप्लीट कर दिया नवंबर तक। अब कुछ भी बीच में होने वाला नहीं है, इसलिए अब कोई मेरे को ये ना पूछे कि सर क्या होने वाला है। महंगाई तो बढ़ी गई 80 तक, तो रुपये 81 तक चला गया। नए टाइप का, बस ठीक है रिम्पी जी, नए टाइप का वेरिएंट आया है, जो सुनने में आया है कि अभी तक का कोविड के वेरिएंट से सबसे ज़्यादा अलग है। वो उसका नाम मैंने पढ़ा नहीं, पर कुछ पढ़ रहा था, फिर फ़ोन वोन आ गया तो मैंने उसको देखा नहीं। फिर मेरे यहाँ नज़र में आएगा तो बताऊंगा। तो इस टाइम पे अब मंदी शुरू होने वाली है। दिवाली कैसे जाएगी, दिवाली के एक दिन पहले शनि मार्गी होगा, लेकिन जनवरी 17 तक वो मकर में ही रहेगा। तो ये है उसके काम और कायदे। शनि वक्री हुआ नहीं, गुरु वक्री हुआ नहीं, धन भाव आएंगे, खुशियों के दिन आएंगे धन। पता नहीं लोग नौटंकियां करने से आज भी बाज नहीं आता है। इसलिए ऐसे लोगों को सिर्फ वही समझ में आता है, दो टाइप का वीडियो, कि जब भी कोई प्लानट वक्री हो या अस्त हो, धन आएगा। अस्त में तो धन कहाँ से आएगा, मरा हुआ प्लानट धन थोड़ी देता है। लेकिन नौटंकियां भी लोगों की कम कभी नहीं होती, ऐसा ही है, चलता रहता है। तो ये चीजें हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस चीज को कुंडली देखेंगे, और अगर ये 5 प्लैनेटों में से कोई की भी कॉम्बिनेशन है, तो आपके लिए खतरे की घंटी है। बेटर गो एंड गेट योर सेल्फ चेक एट द अर्लीस्ट। है तो मतलब चले जाइए, फिर ये नहीं कि कुछ नहीं होगा। बाद में जब जीने का मन करेगा तो जीने के लिए प्लानट जीने नहीं देंगे, सीधी बात बता रहा हूँ। इसलिए गो एंड गेट योर सेल्फ।
तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दिया, कैंसर किस तरह के होते हैं और उसके कौन से प्लानट कारगर होते हैं, चीज़ें मैंने आपको बता दी। मेरा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ाने का कोई शौक नहीं है, ना ही मेरा कोई इरादा है, लेकिन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो अभी पिछले 2 महीनों में बहुत हज़ारों लोगों को डायग्नोस हुई है। इसलिए मुझे पता है, मैंने आपको पहले भी बोला था कि शनि राहु की युति कॉम्बिनेशन में बनेगी या शनि गुरु की, तो फूड पाइप या सांस के जो नली होती है उसमें भी कैंसर होता है। शनि जिसके भी प्लानट के साथ युति बनाता है उसका काम ही लंबी बीमारी देना और कैंसरियस फॉर्म। तो ये चीज़ें बहुत बड़ा रोल होती है और इसी का रोल का ही रोल होता है जो काम करके चीज़ें आगे चलती है। तो ये था छोटा सा अपडेट, बाकी नया कुछ भी नहीं है। आप इसको अपनी कुंडली में लगा के देखिए, अगर है आमने सामने बैठा है, दृष्टि भी पड़ रही है तो थोड़ा सा होगा, लेकिन शनि पीड़ित है तो होगा मतलब। तो ये चीज़ बतानी मेरी ड्यूटी थी, मैंने आपको बता दी। नया कुछ भी नहीं है। और अभी तो फिलहाल जैसी चीज़ें चल रही हैं उसके हिसाब से अगले महीने से त्योहारें शुरू हो जाएंगे, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी। फिर इस बार रक्षाबंधन मेरे बर्थडे पे ही आ रही है, फर्स्ट टाइम। वो सारी चीज़ें हैं, देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी है और इन सारी चीज़ों में आपको मोटा मोटी, कैंसर एक जानलेवा है तो उसमें पता होना चाहिए कौन से टाइप का है, कौन सा प्लानट है। मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया आपको बताने के लिए, हाउसेस भी बताए। सारे हाउसेस में जो बीमारियां मेडिकल में लगती हूँ उन्हीं बीमारियों में ये कैंसर का काम करते हैं, अगर इनकी युतियाँ हैं तो, सीधी बात है। तो ये चीज़ है जो आपको बतानी ज़रूरी है। और इस टाइम पे शनि वक्री है, शनि गुरु की युति है, तो फूड पाइप और जो सांस का, सांस में भी नली होती है उसमें भी होता है। तो अभी इस टाइम पे शनि और गुरु की युति एक्टिवेट है, तो कहने का मकसद है कि फूड पाइप और लंग्स जो है उसमें ध्यान रखना जरूरी। और कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है। और तो ज़्यादा क्या बताऊँ, ऑलमोस्ट अब तो सब मैंने नवंबर तक पूरा क्लियर कर दिया। नवंबर से केतु भाई साहब राहु के नक्षत्र में जाएंगे। 29 नवंबर को गुरु मार्गी होंगे। 24 को दिवाली है। 23 अक्टूबर को शनि मार्गी होंगे। और ये सारी चीज़ें जो आपको जानकारी देना ही मेरी ड्यूटी है। जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को कैंसर, मैंने बोला था, डिटेक्ट हुआ है। किसी को हो ना मेरे वो प्रार्थना ज़रूर रहती है, लेकिन हुआ इसलिए बताना ज़रूरी है। और इसलिए मैंने ये एपिसोड बनाने के लिए कौन से टाइप के कहाँ कैंसर होते हैं, वो कैंसर खाली बोलने से कौन सा है, किधर हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्लानट है। अगली बार जब भी लेडीज के अंदर कोई भी शुक्र है या मंगल है या चंद्रमा है, ब्रेस्ट कैंसर तो लड़कियों का पूरा चंद्रमा, शनि चंद्रमा है, तो आपको पीड़ा देगा ही वो। तो ये सारा था आज का एपिसोड, और नया तो कुछ भी नहीं है। छोटे एपिसोड कभी कभी बनाने होते हैं, थके होते हैं, काम होता है, इसलिए। तो आप लोग इस एपिसोड को देखिए और लोगों को भी बताइए, ज़रूरी है। भला किसी का हो सकता है आपके बताने से। मानता हूँ एकदम से नहीं मानेगा, लेकिन लिखा है तो होगा मतलब। शनि राहु, शनि मंगल, शनि केतु, शनि चंद्रमा, बुध राहु, बुध शनि, सब कुछ बताना मेरी ड्यूटी है। बता दिया मैंने आपको। स्किन कैंसर होता है, मुंह के कैंसर होते हैं, हड्डियों में बोन मैरो के कैंसर होते हैं, घुटनों के पीछे कैंसर होते हैं, घुटनों में भी कैंसर होते हैं, कंधों में भी कैंसर होते हैं। ये सारे कैंसर कहाँ कहाँ कौन से हाउस से आते हैं मैंने उसको पहले कवर किया। फिर कौन से प्लानट इसको अंजाम देते हैं वो भी मैंने आपको बताया। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए। मैं थोड़ा आज विदा लेता हूँ, मेरे को थोड़ा हेडेक है बहुत ज़ोर से। और इसको शेयर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बेचारे लोगों को पता ही नहीं रहता क्या है। मिलते हैं आपसे अब कुछ नए टॉपिक्स पे, जिस पे हम ऐसी ही अच्छी जानकारी आपको देंगे। जो आपको कैंसर मैंने कवर कर दिया है, अब ब्लड प्रेशर तो छोटे मोटे मैं कुछ और लेके आऊँगा जिसमें आप लोगों को काफ़ी उसमें अच्छा पता रहेगा, और है तो उसके उपाय करने ज़रूरी हैं।
तो ये चीज़ें हैं। चलिए आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।